हेलो एवरीवन। बात करते हैं एक और मेंटल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। आज एक हाई लेवल का पागलपन समझेंगे, ठीक है। बात करते हैं कशिश के सबसे फेवरेट कैरेक्टर की, मंजुलिका, भूल भुलैया वाला। कि विद्या बालन ने जो गाना गाया, कशिश को हमेशा हमेशा से एक फैंटेसी थी कि घर वाले सो जाए और 2:30 बजे घुंघरू पहनकर बेड पे खड़े होकर, मम्मी के बेड पे खड़े होकर आमी जे तुमा शुद्धू जे तुमा गाना गाए। तो हम जानेंगे कि ऐसे कभी कभार किसी किसी बंदियों का मन क्यों करता है, या फिर लक्ष्मी बॉम्ब के अंदर कभी कभार जैसे एक मेल के अंदर ये एक चीज़ होना कि मैं नचनिया हूँ, मैं नाचूँ, या फिर ऐसी टेंडेंसी आना कि जैसे सामने वाला अगर कभी देख ले रात को ऐसा करते हुए तो वो उसकी सूसू की टंकी खाली हो जाए। और यहाँ पर पर्सन ये सोचे कि भूत प्रेत की इसके अंदर बाधा है, इसको झड़वाओ, इसको बालाजी लेकर जाओ। तो हम समझते हैं ये होता क्यों है, कैसे होता है, और दुनिया का सबसे खतरनाक डिसऑर्डर क्या है। नाम है इसका स्किज़ोफ्रेनिया। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, टी आता है लेकिन लिखा नहीं होता है। स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया एक डिसऑर्डर पर्टिकुलर नहीं होता, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, कैटेगरी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है फॉर ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि देख रहे हो एक ग्रुप है, एक अम्ब्रेला टर्म है कि साइकोटिक डिसऑर्डर, यानी कि जिसमें दिमाग की हालत बहुत बेकाबू हो जाती है, जिसमें आपके हर प्रकार के रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, फिर चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, या आप कहीं पर काम धंधा करने गए हो वहाँ पर, ठीक है। आपकी फंक्शन डिटोरेट होती है, ठीक है। और उसकी वजह से होता क्या, आपके डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस होते हैं, स्ट्रेंज आपका परसेप्शन बन जाता है, अनयूजुअल आप इमोशनल स्टेट में चले जाते हो, और मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ आपको आ जाती हैं। अब एक बार बताओ, ऑफिस में कोई नहीं है, ठीक है, एक बंदी बैठी है, मैं बैठा हूँ। अब वो बाल खोल कर बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर मुझे घूर रही है 5 मिनट से लगातार, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी तो फटेगी ना, ठीक है। इट इज़ अ डेलिबरेटेड डिसऑर्डर, यानी कि पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा उत्तेजना है कि वो ना चाहते हुए भी वो एक्ट कर रहा है। यानी कि जो अपने ऊपर के सारे डिसऑर्डर पड़े हैं ना, उसके सारे सिम्टम्स को कंबाइन कर दो तब भी यहाँ पर छोटे पड़ेंगे वो सिम्टम, वो सिर्फ 20% होंगे। मतलब जितने डिसऑर्डर आपने इस चैप्टर में अभी पढ़ना शुरू करे थे वो सारे लाकर यहाँ पटक दो, वो भी सिम्टम सिर्फ 20% है। द सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट जो आती है, जो कीमत आती है स्किज़ोफ्रेनिया की, ये हद ज़्यादा लेवल पर आती है। पेशेंट के लिए खुद एक तो, उसके परिवार के लिए और सोसाइटी के लिए भी। यहाँ पर ऐसा है कि कशिश से मतलब मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम रोज़ रात को ऐसा क्यों करती हो, क्यों गाना गाती हो तुम ये, तो वो पता चला एक हाथ से उठा ले गर्दन से किसी को, और फिर उसके बाद अगले ही पल ये बोल रही है मैंने क्या करा, मैंने तो नहीं करा ऐसा कुछ। तो कशिश उस घर में कोई रहेगा थोड़ी ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज ये करना शुरू हो जाओ, घर से एक एक करके सबको वाइप आउट करने का मस्त तरीका है। प्रॉपर्टी आपके नाम मजे करना, और फिर बोलना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, छोटा मोटा डिसऑर्डर तो है नहीं, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई हो पाते हैं। यानी कि इसके सिम्टम ऐसे नहीं है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, हार्ट पैल्पिटेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ट्रेमर, स्लीपलेसनेस, फीलिंग ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल, डाइंग, ये सब नहीं। इसकी सिम्टम्स की भी कैटेगरीज है, तो सोचो ज़रा कितना भयानक डिसऑर्डर होगा ये। एक होते हैं इसके पॉजिटिव सिम्टम, अब ये भी मैं बताऊँगा पॉजिटिव क्यों। एक होते हैं इसके नेगेटिव सिम्टम्स, और एक होते हैं इसके साइकोमोटर सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर जो फर्दर सिम्टम्स हैं वो एक्चुअली डिसऑर्डर है। एक्सेस मतलब हद से हद बेहद अमाउंट में फुल थ्रॉटल के साथ गियर दबाना, पेडल पे पुश करना, एक्सीलेटर पे दबाना, खींचना पूरा, जिसमें आपके थॉट, इमोशंस और बिहेवियर बिल्कुल खींचे चले जाते हैं हाईएस्ट लेवल पर फुल एनर्जी के साथ। नेगेटिव सिम्टम डेफिसिट ऑफ थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर, और एक होते हैं साइकोमोटर सिम्टम, यानी कि जिसका इम्पैक्ट आपके बॉडी और बॉडी मूवमेंट्स पर निकलता है। तो सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स एक साइकोलॉजिकल एक्सेसेस होते हैं, या फिर अजीबोगरीब, जिसको कहते हैं बिजार। ये आपके जो ऑलरेडी बिहेवियर चल रहा होता है ना, उसके अंदर एक बिजार एडिशन होती है। अजीबोगरीब मतलब आपके अंदर पता नहीं कोई आपके व्यवहार के अंदर कोई चीज़ ऐड हो गई हो, जैसे जो आपको बिल्कुल अजीबोगरीब शो करवा रही है दूसरों के सामने। पहले तो लोगों को लग रहा है फनी है, ये ऐसा बिहेव कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जब कोई आपके साथ बंद कमरे में रहा
तब उसकी आत्मा ही निकल गई आपको देखकर कि भाई कितना भयानक रूप है आपका ये। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स के? डिल्यूजन, दूसरा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच, तीसरा हाइटेंड परसेप्शन, और चौथा हेल्यूसिनेशन, और पांचवा इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं डिल्यूजन की। बड़े सारे लोग जो डिल्यूजन, जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली उनको डिल्यूजन डेवलप हो जाता है। डिल्यूजन क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होती है जिसको पर्सन बड़ी ठोस तरीके से अपने अंदर रखा होता है इनएडुकेट ग्राउंड्स पर, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट। आप कितनी भी इससे रैशनल आर्ग्यूमेंट कर लो, इसको प्रूफ दे दो, जैसे उसके साथ था ना सोमेटोफॉर्म के साथ, उसको डॉक्टर प्रूफ देते हैं, वो देते हैं, लेकिन वो तो चलो एक डिसीज, बीमारी और ऑपरेशन से रिलेटेड था। यहाँ पर पर्सन की एक फॉल्स बिलीफ है जो फर्मली किसी भी ग्राउंड पर हेल्टिंग करी जा सकती है, इनएडुकेट उसके ग्राउंड से, यानी कि वो लॉजिकल सोच ही नहीं रहा है, रैशनल आर्ग्यूमेंट उसके सामने पेश करी जा रही है, उसको रियलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन पर्सन मानता ही नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर। तो डिल्यूजन किस किस प्रकार के होते हैं? एक होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये सबसे कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में। जिनको ये वाला डिल्यूजन होता है वो ये मानते हैं, इनको हर वक्त ऐसा लगता रहता है कि इनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, रणनीति बन रही है। ये नॉर्मल भाषा में बताऊँ मैं, ये हमारे साथ कब होता है, दो लोग बात कर रहे हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं तो हमें लगता है शायद से मेरी चुगलियाँ कर रहे हैं, मेरी कोई बात कर रहे हैं, मेरा कोई मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीज़ है, ऐसा लगता है कि पर्सन को हर कोई फॉलो कर रहा है, उसी पे नज़र रखी जा रही है, इनका मजाक बन रहा है, रेपुटेशन इनकी हार्म हो रही है, इनको डराया धमकाया जा रहा है, इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, या जानबूझकर इनको विक्टिम बनाया जा रहा है, इनको बुली करा जा रहा है। हर वक्त इनके मन में हर किसी को लेकर शक चलता रहता है। रोड पे खड़े होकर, इनका चौथा फ्लोर होगा, तीसरा फ्लोर होगा, रोड पे खड़े होकर ये दो सब्जी वालों को खड़े होते बात करके देख रहे हैं, ना सब्जी वालों ने इनकी तरफ देखा, ना कुछ देखा या कुछ भी है, इनको लगता है मेरे बारे में बात चल रही है। ब्लॉक में, सोसाइटी में कोई बात हो गई, लोग कोई नाला वाला खुद रहा था, कुछ भी रोड बन रही थी, 4-5 लोग वहाँ पर आके खड़े हुए, इनको लगता है कि इसको मारने की रणनीति बना रहे हैं सारे के सारे लोग। पीपल पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया में ऑल्सो एक्सपीरियंस दूसरा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है? यहाँ पर पर्सन क्या होता है कि स्पेशल और पर्सनल मीनिंग अटैच कर लेता है टू द एक्शंस ऑफ अदर्स एंड टू द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। मतलब जिसने जैसा जो कहा ना, या कोई भी जैसे जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, तो आप उसके साथ एक स्पेशल मीनिंग अटैच कर लेते हो, मतलब आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लग जाते हो। जैसा कि यार मतलब मान लो मैंने आपके साथ कोई हंसी मजाक में मतलब आपको ऐसा कुछ बोल दिया, कुछ भी एक बात बोल दी, मतलब मैंने अनशन कोई भी एक बात बोल दी हंसी मजाक में, सबको पता था हंसी मजाक में चल रही है, वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन होगा ना, उसे ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, वो अपना ही पर्सनल मीनिंग दे देगा, उस बात को मोल्ड कर देगा और ब्लेम गेम शुरू कर देगा। या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो इवेंट होगा ना, उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बताने लग जाता है, और अपने आप को हर बात बताते हुए अपने आप को विक्टिम बताएगा। तीसरा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। इसमें पर्सन को ये लगता है कि भगवान के द्वारा भेजा गया वो कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर स्पाइडरमैन, एवेंजर्स की, सुपरमैन की शक्तियाँ हैं, वो स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन है। तो वो कहता है मुझसे पंगे मत लेना, मैं अभी हाथ से ऐसे करंट तुम्हें मारूंगा और तुम मर जाओगे। अब ये वाली बात तो बच्चे करते हैं ना, लेकिन ये ऐसी बातें करता है। और ये कभी कभार ना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर वाले ना, यही वो लोग होते हैं कि कभी कभार अपने आप ये फेमस बन जाते हैं अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। जैसे कई लोग फिर इनको ऐसे मान लग जाते हैं कि इनके पास वो शक्ति है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं जो कि बैठे रहते हैं मंदिर के किनारे, बिल्कुल सीधे साधे, कोई कपड़े वगैरह नहीं, बड़े सालों से उन्होंने क्या कहते हैं एक ही तपस्या में, एक ही मुद्रा में बैठे हैं, एक सेम कपड़े पहने बैठे हैं, ये झाड़ फूक बहुत अच्छा करते हैं, इनके पास बहुत अंदरूनी शक्ति है, क्योंकि अपने आप को क्लेम कर रहे होते हैं, बात फैल जाती है। और मान लो अगर एक गाँव वगैरह में, तो वहाँ के लोग कहते हैं अंधविश्वास पे ज़्यादा क्या कहते हैं बिलीव करते हैं, और ये वहाँ पर फेमस बन जाते हैं। चौथे, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इनको ऐसा लगता है कि इनकी फीलिंग, थॉट और एक्शन दूसरों के द्वारा कंट्रोल करे जा रहे हैं। अब ये बहुत अजीबोगरीब भी होता है, पता कैसे? जैसे मतलब मान लो बहुत वियर्ड भी होता है ये वाला डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि सामने वाला अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है ना, या टक 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 करके रिमोट दबा रहा है, या बाइक का एक्सीलेटर खींच रहा है, तो इनको ये लगता है कि ये सब एक्टिविटी करने की वजह से वो तो आपके फीलिंग, थॉट और इमोशंस का रिमोट कंट्रोल है उनके हाथ में।
कि जितनी जोर दी वो बाइक का एक्सीलेटर तान के बाइक को स्टार्ट कर रहा है उतनी ज़्यादा आपका मूड स्विंग होंगे, ये उतनी ज़्यादा आपको गुस्सा दिला रहा है। जितने बार ये टीवी से रिमोट का बटन ये प्रेस कर रहा है तो ये आपके अंदर कुछ ना कुछ मतलब फीलिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब सोचो ज़रा, इस हद तक ही जाते हैं। क्यों अब आप कहोगे यार ये क्या अनशंड बात है, क्योंकि डिल्यूजन का मतलब ही यही था, ये एक फॉल्स बिलीफ होती है। इसके पीछे कितनी भी रैशनल आर्गूमेंट पर्सन को दे दी जाए कि ये तो बहुत ही, भाई साहब तुम क्या ही सोच रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये नॉनसेंस बात है, कितनी ज़्यादा तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो। वो दो लोग बात कर रहे हैं और तुम भागते भागते मेरे पास आ गए, तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं कि दो सब्जी वाले तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ पर? जहाँ से तुम्हारी गाड़ी निकली आज से 5 किलोमीटर पहले, 2 दिन पहले, वहाँ पे। इनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि जैसे छोटे बच्चे नहीं होते किसी चीज़ को डर जाते हैं कि सेंटा क्लॉज देख लिया उन्होंने, बाबा आ गया, तो वो न्यू ईयर तक 5 दिन तक वही बकते रहेंगे, बाबा घूम रहा, बाबा घूम रहा। यही चीज़ है। अब फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर दूसरा विद इन द पॉजिटिव सिम्टम। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो लॉजिकली सोच नहीं पाते कभी कभार और बोल नहीं पाते एक पर्टिकुलर वे में। वो मतलब बोलना कुछ और चाह रहे हैं, मुंह से शब्द कुछ और निकल रहा है। ये जो होते हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स, ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं। दीज इंक्लूड पर्सन रैपिडली एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक शिफ्ट करता रहता है, एक बात को वो ख़त्म ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है थिंकिंग का पर्सन का, वो पूरे की तरीके से गड़बड़ा जाता है और वो इलॉजिकल बन जाता है। ठीक है, अब ये जब इलॉजिकल बन जाता है तो इसको कहा जाता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन या फिर डीरेलमेंट। एसोसिएशन मतलब शब्द की तालमेल भूल गया पर्सन, डीरेलमेंट मतलब अपने ट्रैक से भटक गया, जो बोल रहा था वो बोलता बोलता भूल गया। हमारे से तो कभी कभार होता है ना, यार मैं कुछ कह रहा था, तूने वाली बात करी इसलिए मैं भूल गया। ये हमारे साथ कभी कभार होता है, इनके साथ हर एक लाइन में होता है अगर जिसको फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होगा तो। इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस, न्यूलॉजिज्म, अपने अपने वर्ड से अपने अपने मतलब हिसाब से क्या कहते हैं ये वर्ड इन्वेंट करते रहेंगे। क्या मतलब होता है इस वर्ड का? ये दो वर्ड ना 3 इडियट्स में आमिर खान ने यूज़ करे थे, फरहान नाइट्रेट और प्री राजुनाइजेशन। कुछ मतलब है इसका? उसने तो चलो समझाने के लिए वो इन्वेंट करे थे। यही होता है न्यूलॉजिज्म। अब समझ में आया? इसका एग्जांपल देना क्योंकि मुश्किल था, एकदम से क्लिक करा माइंड के अंदर तो मैंने बता दिया। एंड परसिस्टेंट एंड इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ द सेम थॉट, बार बार सेम थॉट इनके दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि मैंने बताया ना ऊपर वाले सभी डिसऑर्डर के सिम्टम्स इसमें करते, तो ओसीडी की भावना तो है ही इनके अंदर, ऑब्वियसली बात है। इनएप्रोप्रिएट रिपीटेशन ऑफ द सेम थॉट, परसिवरेशन, मतलब वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अब जैसे मतलब मान लो आपने मुझे मैसेज करा कशिश तुम मेरे दोस्त हो, अब बार बार दिमाग में अगर ये चीज़ चलती रहे मेरे कि मैं ही तो उसका दोस्त हूँ मैं ही तो दोस्त हूँ। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया दे मे हैव हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन एक ऐसा परसेप्शन होता है जो कि कभी किसी एक्सटर्नल स्टिमुला यानी कि बाहर से कोई भी इवेंट की वजह से नहीं होता है, अपने आप होता है। ऐसे परसेप्शन मतलब हमेशा हमारा परसेप्शन किसी को देखकर नज़रिया तभी बनता है ना जब हमें एक्सपीरियंस मिले बाहर से, तभी तो मैं किसी के बारे में सोचूंगा या किसी घटना के बारे में सोचूंगा, आज मुझे मज़ा आया, आज मुझे उस पर्सन से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बेकार लगा, आज का दिन बहुत बढ़िया था, मस्त था। बाहर कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा तब तो जाके मेरा परसेप्शन फॉर्म होगा, लेकिन ये कब फॉर्म हो जाते हैं जब विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुला है। स्टिमुला मतलब कोई भी इवेंट घटना जो भी है एनवायरनमेंट, ठीक है। हेल्यूसिनेशंस के 5-6 प्रकार होते हैं। एक होता है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, ये सबसे कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर। ये लोग ना ऐसे साउंड और वॉइसेस सुनते हैं जो बोलती हैं, इनसे बात करती है, सेंटेंसेस वगैरह, गाना गुनगुनाना, इनको आवाज़ें सुनाई देती हैं ऐसे पेशेंट की। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड पर्सन एजुलेशन। मतलब ध्यान से सुना, जब पर्सन को सिर्फ सुनाई दे रही है, मतलब मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे मतलब मान लो मुझसे कोई कह रहा है दीपांक, तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे हैरी पॉटर में उसको बार बार नहीं आ रही होती है हैरी पॉटर, सुनाई देता है, तो पर्सन को बहुत अजीब व गरीब लगता है।
लेकिन जब पर्सन बात करने लग जाता है, जैसे कशिश बोल पड़ी, हाँ बोलो आप कौन, मुझे आप दिख नहीं रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ बड़ी मधुर लग रही है मुझे, इसको हम लोग कहेंगे कि कशिश किस हद तक पागल हो चुकी है, थर्ड पर्सन हेल्यूसिनेशन। अब कभी कभार हेल्यूसिनेशन के अंदर हमारे सेंसेस भी बिगड़ जाते हैं, जैसे टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन, पर्सन ना ही करने लग जाता है क्योंकि उसको टिंगलिंग फील हो रही होती है, टिकलिंग फील हो रही होती है कि कोई गुदगुदी कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, कोई नोच रहा है, कोई काट रहा है, अंदर से कभी कभार बर्निंग सेंसेशन भी फील होती है पर्सन को। फिर होता है सोमैटिक हेल्यूसिनेशन, पर्सन की बॉडी के अंदर, पेट के अंदर अक्सर कुछ हो रहा होता है कि उससे कभी कभार ऐसा लग रहा था कि कोई सांप या कोई, जैसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, एक मुहावरा है कि मुझे भूख लग रही है ना, जैसे कशिश हमेशा दौड़ते रहते होंगे आपके पेट के अंदर चूहे, है ना लेकिन यहाँ पर पर्सन जेन्युइनली क्लेम करता है कि सच में देयर इज अ रैट इनसाइड माय स्टमक, देयर इज अ स्नेक इनसाइड माय स्टमक विच इज क्रॉलिंग, आई कैन फील द सेंसेशन। फिर एक होता है विजुअल सेंसेशन, दैट इज वेग परसेप्शन ऑफ कलर या फिर डिस्टेंट विजन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट। आपको लोग दिखते हैं, यहाँ पर काली चीज़ गोरी दिखेगी, पता चला कोई बेडशीट है और वो येलो है ब्लैक कलर की है, तो आप उसको बोल रहे हो ग्रीन ब्लू कितनी सुंदर बेडशीट लग रही है। एक होता है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन, फूड और ड्रिंक का टेस्ट आपको स्ट्रेंज लगता है, मीठी चीज़ कड़वी लगेगी, कड़वी चीज़ मीठी लगेगी। और लास्ट होता है ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन, आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है उस वो स्मेल आपको दिन भर ऐसी आ रही होती है जैसे कोई जल रहा हो, धुएं धुएं की स्मेल या फिर पॉइजन की स्मेल। अब ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है क्योंकि पॉइजन की स्मेल क्या होती है भाई, ये कौन बता सकता है पॉइजन क्या होता है, ठीक है। जो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो लोग इनएप्रोप्रिएट इफेक्ट भी शो करते हैं, अगेन अदर पॉजिटिव सिम्टम, दैट इज इमोशंस दैट आर अनसूटेड टू द सिचुएशन। किसी की अर्थी पे गए हैं तो पता चला जोर जोर की हंसने लगे, किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं तो जैसे कोई मतलब मान लो कि जैसे कोई विधवा हो गया, ऐसे चूड़ियाँ तोड़ तोड़ के जैसे कोई रोता है तो ऐसे रोने लगे, मतलब मनहूसियत फैला देंगे शुभ ओकेजन पर, और मनहूस ओकेजन पर पता चला पिटकर आ जाए क्योंकि खिलखिलाकर हंस रहे थे वहाँ पर। ये कसम से ऐसे लोग होते हैं कशिश, किसी की मृत्यु पे गए पार्टी पॉपर लेकर जाते हैं। फिर नेगेटिव सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड इफेक्ट एंड फ्लैट इफेक्ट, ठीक है। लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड सोशल विड्रॉल, अभी समझाता हूँ उसको। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया दे शो नंबर 1 एलोगिया। एलोगिया का मतलब होता है पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जो था ना एक एक करके इसको समझते हैं वो ऊपर से, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ स्पीच, पर्सन बातचीत कम करना स्टार्ट कर जाता है, या फिर जितना बात वो करता था उतना नहीं बोलता, वो पूरी बात बिना बोली मतलब ख़त्म कर देता है। मैनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया दे शो, जितना गुस्सा दिखाना चाहिए उससे कम दिखाते हैं, जितना दुख दिखाना चाहिए उससे कम दिखाते हैं, जितना खुश होना चाहिए उससे कम खुश होते हैं, यानी कि इनकी फीलिंग जो होती है वो कम होती है। ऐसे इसको कहते हैं ब्लंटेड इफेक्ट। मतलब जैसे मान लो कोई मेरे से खिलखिला कर हंसता है, लेकिन सिर्फ वो बस एक चेहरे पे हल्की सी उसने मुस्कुराहट पास करी और वो शांत हो गया, तो उसकी मुस्कुराहट भी ऐसी लगती है जैसे कभी कभार एहसान कर रहा है कोई पर्सन मेरे ऊपर। इसको कहते हैं ब्लंटेड इफेक्ट। कभी कभार कोई बिल्कुल ही नम हो जाते हैं, जैसे वो याद है PTSD वाले हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दे शो नो इमोशंस, इसको हम कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। फ़र्क क्या होता है, ब्लंटेड इफेक्ट में पर्सन जितना इमोशन दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखाता, कम दिखाता है, जितना रोना चाहिए उतना नहीं रोता। फ्लैट इफेक्ट के अंदर कोई इमोशंस ही शो नहीं करता। ऑल्सो पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया दे एक्सपीरियंस एवोल्यूशन। क्या होता है ये एवोल्यूशन, यानी कि मतलब कोई पर्सन रो रहा है, किसी कुत्ते की चोट लग गई या कुछ भी लग गई, ये ना सिंपैथेटिक वगैरह बिल्कुल नहीं होते, इनकी पूरी तरीके से एपैथी होती है, एंड दे आर और इनके पास एक इनेबिलिटी होती है टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन। अगर कोई काम करते रह गए ना तो करते ही रह जाएंगे, इनको ये पता नहीं लगता कि स्टॉप कब होना है। एग्जाम्पल, वॉशरूम गए हैं, बैठे हैं तो पता चला टॉयलेट सीट में बैठे ही रह गए, यही नहीं पता कि उठना कब है। साइकिल चलाई तो चलाते ही रह गए, यही नहीं पता कि रोकनी कब है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर दे में एक्सपीरियंस दे में विड्रॉ सोशली, और ये टोटली फोकस हो जाते हैं अपने खुद के आइडियाज़ और फैंटेसीज़ पे। इनको लगता है दुनिया तो बेकार है, हमारे विचार जो सोच समझ है वो बेस्ट है। और लास्ट होता है साइकोमोटर सिम्टम, जैसे कि पता ही चल रहा है कुछ बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। लेस स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं जब लोग स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट
मतलब एक जगह बैठ गए तो बैठे ही रह गए, हिल नहीं रहे वहाँ से, या ऑड ग्रिमिसेस या फिर जेस्चर शो करे, उल्टे सीधे ऐसे फनी पोस्चर जो कि आपको हंसा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि ये कैसे बैठा हुआ भाई, इसको देखिए बैठने का तरीका। इसको हम लोग कहते हैं कैटाटोनिया। कैटाटोनिया 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैटाटोनिक स्टपर, इसको कहते हैं कैटाटोनिक स्टपर। ऐसे लोग मोशनलेस रहते हैं एंड दे रिमेन साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। आपने कोई जोक क्रैक करा या आपकी तरफ देखते रह गए, आपकी स्माइली उतर गई चेहरे से कि क्या पता उसको जोक समझ में नहीं आया, गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, और फिर एकदम से हंसने लगे, तो ये चीज़ है, ये भी एक प्रकार का पागलपनी है ना। फिर होता है कैटाटोनिक रिजिडिटी। ये एक उल्टा सीधा हाथ का पोस्चर, मतलब टांग जो है वो घुमाकर गर्दन के पीछे ले आएंगे, उल्टी सीधी शक्लें बना लेंगे, जो अपनी टंग है वो पता चला नाक को छुलवाने की कोशिश कर रहे हो, आँखों को मोड़ लें इधर उधर वो करके, घंटों के लिए। अदर्स एग्जिबिट कैटाटोनिक पोस्चरिंग। यहाँ पर पर्सन ऑकवर्ड और बिजार पोजीशन के अंदर रहता है लंबे समय तक। ठीक है, अब जैसे